हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वायरल डिजाइन लेकर। डिजाइन देखकर आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि ये मिरर वर्क का कुर्ता अभी कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर। तो बस फिर मैं कैसे पीछे रह सकती थी कि कोई चीज वायरल हो रही हो और उसको मैं रिक्रिएट ना करूँ। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए इसका ट्यूटोरियल लेकर। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे जो प्यार जो सपोर्ट दिया ना, उसके लिए मैं आप लोगों की इतनी शुक्रगुजार हूँ, मैं इतनी थैंकफुल हूँ अपने दिल से। आप लोगों का एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आप लोगों के साथ नई नई चीजें और वायरल चीजें शेयर कर सकूं। तो चलिए इसका मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक जॉर्जेट का लिया है, सॉफ्ट वाला जो जॉर्जेट होता है, बट आप इसको किसी और फैब्रिक पर भी बना सकते हैं, जैसे कि चिनोन वगैरह या फिर कोई दूसरा सिल्क का। और इस पे मैंने मेजरमेंट लगा के इसकी कटिंग्स कर ली हैं और इसको मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक स्केल लेंगे और उसके ऊपर 1/2 इंच के ऊपर नेक पे मार्किंग करेंगे एक लाइन। तो जो नेक है उससे 1/2 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब 3 से 4 शेड्स के हमें मिरर्स लेने हैं और सिल्वर कलर के कट बीड्स लेने हैं। एम्ब्रॉयडरी के लिए कुर्ते के कलर के मैचिंग का थ्रेड लेंगे और एक बारीक सुई लेंगे जिससे कि हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। प्रोसेस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें कुर्ते में से नीचे से सुई धागा निकालना है। देन हम B6000 के ग्लू लेंगे और जो हमने मार्किंग की थी 1/2 इंच की उसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। देन जो सुई धागा हमने निकाला था उसके अंदर कट्स बीट्स पिरो लेंगे और कुछ ऐसे इसके ऊपर लाइन के ऊपर हम लगाते जाएंगे। और एक ये इंपॉर्टेंट टिप है जिसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमने वी शेप का नेक बनाया है ना, तो जब हम नीचे की साइड पहुंचेंगे तो सुई धागे को एक बार नीचे निकालेंगे, देन उसे वापस से ऊपर निकालेंगे और वापस से इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना कि इसकी शेप अच्छी बनेगी। और अब यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे सुई धागे से। तो 2-2 कट बीट्स छोड़कर हमेशा इसे पक्का करते जाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 2-2 कट बीट छोड़कर ही इसे पक्का करें। और अगर आपको आरी वर्क आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं इजीली। तो एम्ब्रॉयडरी करते टाइम या कोई भी ड्रेस को डिजाइन करते टाइम अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इससे आप जो भी ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं बहुत ज्यादा फिनिशिंग से बनेगी और बनने के बाद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगी। इस एम्ब्रॉयडरी को फिनिश करने के बाद जो नेक है उसकी चौड़ाई से मैंने 5 इंच पे मार्किंग की है जिसमें कि हम मिरर वाली एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और यहाँ पे जो मार्किंग की है वो मैंने वी शेप में ही की है। मिरर वर्क स्टार्ट करने के लिए कपड़े के नीचे हम सबसे पहले एक पेपर रख लेंगे ताकि ग्लू से कपड़े खराब ना हो। और अब हमें मिरर के ऊपर B6000 की ग्लू लगा लेनी है और उन्हें कपड़ों पे लगा लेना है। इस ग्लू से बिल्कुल भी हटने का डर नहीं रहता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है। और अब हमें यहाँ पे मिरर्स को स्टिक कर लेना है एक के बाद एक रैंडमली किसी भी शेप का, जैसे पहले ट्राइंगल, देन सर्कल, फिर स्क्वायर। और सबसे पहले मैं इसको वी शेप में स्टिक करती हुई जाऊंगी जो नेक है उसके अराउंड। और मिरर्स को स्टिक करते टाइम हमें इसके बीच का जो गैप है उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैंने एक लाइन तो यहाँ पे बना ली है। देन अब मैं सेकंड लाइन यहाँ पे बनाऊंगी। मैं यहाँ पे इसको एक साथ मिरर को लगा के भी आपको दिखा सकती थी, बट मैं यहाँ पे आपको एक एक लाइन के बाद इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बाद में जो हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे कट बीड्स की इन जो मिरर है उनके चारों साइड, तो इसके लिए जो कट बीड्स है उसको स्पेस चाहिए होगा। तो बस ये दिखाने के लिए मैं आपको शो कर रही थी। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जो मार्किंग की लाइन पे हम पहुंचे हैं तो वहां पे देखिए मार्किंग से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए हम मिरर्स को लगाएंगे। इससे जो डिजाइन एंड में बनेगी ना उसका बहुत अच्छा सा इफेक्ट आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो ड्रेसेस में डिजाइन करती हूँ उनका फुल लुक देखने के लिए या फिर अगर कोई ड्रेस आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पेज का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नेक है उससे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी क्योंकि मुझे जो नेक है उसके नीचे की साइड एक फ्लावर बनाना है। इससे जो गले की शेप है वो प्रॉपर वी शेप लगेगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मिरर की शेप या तो आपको ट्रायंगल लेनी है या फिर ये शकरपारा वाली जो शेप होती है वो लेनी है। तो अब आप देख सकते होंगे कि गले की शेप अब बहुत अच्छी तरीके से वी में दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा जो कट बीट्स का वर्क है। तो बारीक सुई लेंगे इसके लिए। ये जो वर्क है ना एम्ब्रॉयडरी का, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्क है, इसे कोई भी कर सकता है। बस इसमें थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो है तो आप भी खुद की ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमें यहाँ पे क्या करना है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। जो हमने यहाँ पे मिरर स्टिक किए थे सारे, उनकी यहाँ पे हमें आउटलाइन बनानी है, बॉर्डर बनानी है कट बीट्स से। मैं यहाँ पे आपसे कह सकती थी कि कट बीट्स का वर्क हमें सिंपली वैसे ही कर लेना है जैसा मैंने आपको बताया है, बट देखिए जो मिरर की शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप की मिरर की आउटलाइन कर रही हूँ तो हमें यहाँ पे पहले एक साइड का इसके ऊपर 4 से 5 कट बीट लेकर
इसको टक इन करना है। देन वापस से अगली साइड के ऊपर 4 से 5 कट बीट्स लेकर देन वापस से हम उसे ऐसे ही करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, बॉर्डर्स बनाएंगे इसकी। और उसके जो 2-2 कट बीट्स छोड़कर हम उसे पक्का करते जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि जो मिरर की शेप है उसके अकॉर्डिंग भी हमें एम्ब्रॉयडरी का ध्यान रखना है। इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करिए, ताकि जो छोटे छोटे टिप्स हैं आप उनको फॉलो करके आप अपने लिए बेटर ड्रेस बना सकें, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही 2-2 कट बीट छोड़कर इसको पक्का कर लूंगी। और अब हम यहाँ पर जो सर्कल वाली शेप है उसको भी ऐसे ही बॉर्डर कर लेंगे। इन सब में जो सबसे ज्यादा सिंपल है वो सर्कल वाले मिरर को आउटलाइन करना होता है, क्योंकि इसमें एक बार ही कट बीट्स को धागे में पिरोना होता है और देन फिर इसको पक्का करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है और समझ में आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और किसी भी ड्रेस का या किसी भी वायरल ड्रेस का आप मुझसे रिक्रिएशन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका रिक्रिएशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ऐसे ही मैंने मिरर रैंडमली जो स्लीव्स हैं उसमें भी लगा लिए हैं और इनके भी अब हमें कट बीट से बॉर्डर बना लेनी है। तो देखिए बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। तो जो मैंने स्लीव्स पे मिरर लगाए थे इनकी मैंने मार्किंग नहीं की थी, मैंने रैंडमली यूं ही लगाए थे। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्लीज मार्किंग जरूर लगाइए। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीड्स वर्क करूंगी जो स्लीव्स हैं उसकी बॉर्डर पे और जो दामन है उसकी बॉर्डर पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्केल लिया है और यहाँ पे मार्किंग की है। मैं 1-1 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। मीन्स जो मैं यहाँ पे बीड्स वर्क करूंगी उनका जो गैप है मैं 1-1 इंच लूंगी। ये जो इसका गैप है वो भी आप इसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बीड्स वर्क बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले सुई धागा निकाल लीजिए नीचे से कपड़े में से और अब हमें जितनी लंबाई बीड वर्क की रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर बीड्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 बीड्स ले रही हूँ। अगर आप उसकी लंबाई ज्यादा रखनी है तो आप 8 से 10 मोती भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बड़े शेप का मोती डालूंगी, देन इसके बाद एक छोटा मोती और डालूंगी इसको लॉक करने के लिए। अगर आपको ये वर्क आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इस स्टेप को प्लीज ध्यान से देखिए समझने के लिए। अब ये छोटा बीड जो मैंने लास्ट में लिया था उसको स्किप करके जो बड़ा वाला मोती है उसमें से हम नीचे से सुई धागे को निकालेंगे ऊपर की साइड सारे मोतियों में से लेते हुए और ऐसे लॉक कर लेंगे। देन सुई धागा जो ऊपर आ जाएगा तो उसे वापस से हम ऐसे नीचे ले जाएंगे और इसको पक्का कर लेंगे। एक बार और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे नीचे से वापस से देखिए हम निकालेंगे सुई धागा और 7 से 8 बीड्स वैसे ही सेम प्रोसेस से पिरोएंगे और ऐसे ही हम इसको एक मोती को स्किप करके बड़े वाले मोती के अंदर से सुई धागा निकालेंगे और इसको ऐसे पक्का कर लेंगे और ऐसे ही सारी लाइंस हम इसकी बनाते हुए चले जाएंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ड्रेस पसंद आई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं दामन का वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। अब बारी आती है मोस्ट अवेटेड पार्ट, इस ड्रेस का फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करने की। बनने के बाद देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि अगर आप कोई भी चीज़ कोई भी वर्क कर रहे हैं उसकी आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है। आई होप आप लोगों को इस ड्रेस का फाइनल लुक पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और वायरल ड्रेस के साथ। बाय।